एक कहावत है कि एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जी हाँ, ये कहानी जिस पर लगातार मुहर भी लग रही है, बावजूद इसके शैल कुमारी को जिंदा बताने की कवायद एक श्रृंखला के रूप में चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, इस मामले में एक तरफा कार्रवाई करते हुए तहसीलदार भैया थान को निलंबित भी कर दिया है। इस पर कई मीडिया संस्थान ताल ठोक कर खबर का असर भी कहते नजर आ रहे हैं, जबकि स्पष्ट तौर पर किसी जिम्मेदार अधिकारी ने ये नहीं कहा कि शैल कुमारी जिंदा है। इस गंभीर मुद्दे पर हमने लगातार 2 खबरें दिखाई थी। इस पर हमारी मुहिम भी लगातार जारी रहेगी। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो बेहद ही गंभीर मसला बन चुका है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में, जहां भैयाथान तहसील अंतर्गत यह मामला बेहद ही, मैंने कहा, गंभीर बन चुका है। कैसे? हमारे पहले 2 लगातार खबरों में आपने देखा शैल कुमारी को जीवित बताया जा रहा है सोन कुमारी के द्वारा, जबकि शैल कुमारी की मृत्यु दस्तावेजों के आधार पर सन 1967 में हो चुकी है, जिसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र भी रघुनाथ नगर थाने से 2006 में जारी किया गया है। उसकी जांच भी तात्कालीन समय में कूट रचित तरीके से जो फंसाया गया था वीरेंद्र नाथ दुबे को, उनको लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों जगह से राहत मिली है और उस दस्तावेज को न्यायालय का एक अभिलेख माना गया है और उस आधार पे उन्हें राहत दी गई थी और स्पष्ट हो चुका था कि शैल कुमारी की मृत्यु हो गई थी। इससे पहले के एपिसोड में उनके देवर देवचंद दुबे ने भी बताया था, जो 80 वर्षीय बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी बताया था कि शैल कुमारी की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन मामले को किस तरीके से जमीन और पैसों के लालच में बहुत ही क्रिटिकल बना दिया गया। हमारे बीच आज मौजूद हैं माननीय उच्च न्यायालय के सम्मानित अधिवक्ता श्री अजय पांडे जी, जो बताएंगे इसके जो कानूनी पहलू हैं वो क्या हैं। और आज कुटुंब न्यायालय सूरजपुर में आए हुए थे, हमने भी इनसे समय लिया, बहुत कीमती समय है, क्योंकि यह जानना जरूरी है आने वाले समय में ऐसे तरीके से राजस्व अधिकारियों को भी गुमराह करते हुए कैसे इस मामले को पेचीदा बनाया गया है। आइए जानते हैं। स्वागत है अजय सर आपका हमारे लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज में। सबसे पहला सवाल, इसके जो वैधानिक बिंदु हैं कुटुंब न्यायालय में मामला दायर करने का, और शैल कुमारी जो मृत हो चुकी है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसे कैसे झुठलाया जा रहा है, क्या जांच होनी चाहिए और इसमें क्या तथ्य आपके द्वारा सामने लाया जाएगा ताकि ऐसे मामलों में शासन को भी कोई पलीता न लगा सके। देखिए, सबसे पहले तो वर्ष 2011-12 में अभी जो स्वयं को शैल कुमारी बता रही हैं, उनके द्वारा एक आपराधिक प्रकरण अंबिकापुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ उनके रिपोर्ट पे संचालित हुआ था। उसमें भी यही आरोप था जो आज जनदर्शन में जिनके शिकायत की गई है कि मेरा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अंबिकापुर के न्यायालय में जब उनका एविडेंस हुआ, जब वो अपनी जो गवाही दी है, उसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि मैं शैल पुत्री बनकर मैं नमना कला की ज़मीन को बेचकर पैसा प्राप्त की, शैल कुमारी बनकर। तो इसी आधार पे जो वीरेंद्र दुबे जी को वहाँ से दोषमुक्त किया गया और न्यायालय ने भी माना कि इनको झूठा फंसाया जा रहा है। तो जहाँ पर न्यायालयीन अभिलेख में अगर कोई अपने आप को शैल कुमारी मानकर होना एडमिट कर रही हैं, उस आधार पर इनको दोषमुक्त किया गया है। तो ये मुद्दा वहीं पे समाप्त हुआ और उसमें स्वयं को पीड़ित बताकर उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ उस आपराधिक प्रकरण की अपील भी की। तो माननीय जो सत्र न्यायाधीश महोदय ने, उन्होंने भी निचली न्यायालय के आदेश की पुष्टि की है कि इन्होंने निचली न्यायालय में स्वयं को शैल कुमारी बनाकर पैसा प्राप्त कर लेने की बात के आधार पर उन्हें दोषमुक्त किया गया। तो इस तरह अंबिकापुर का 2 जजमेंट जो आया सामने और उस पर निष्कर्ष निकला कि भाई ये शैल कुमारी अपने आप को मान रही है नहीं। ये मुद्दा यहीं पे विराम हो। कुछ दिन तक ये मुद्दा यहाँ पे चलता रहा। अभी वर्तमान में जो है, इनके द्वारा कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष जनदर्शन में इस बात की
शिकायत किया, जो मुद्दा पहले उठाया गया था कि इन्होंने फिर मेरा मतलब फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर और फिर कोयलारी भैया थान स्थित हमारी ज़मीन को इन्होंने बेच दिया है। इसमें गंभीर आरोप तहसीलदार सूरजपुर भैया थाने के ऊपर भी गंभीर आरोप लगा कि फर्जी मृत्यु प्रमाण के आधार पर उन्होंने नामांतरण वगैरह कर दिया है। तो इसमें तहसीलदार का तो कोई रोल मुझे नहीं दिखा, जहाँ तक इस प्रकरण में जो मैं पैरवी कर रहा हूँ, क्योंकि तहसीलदार एक राजस्व अधिकारी होता है। आप वहाँ अगर जाते हैं अपना रजिस्ट्री, नामांतरण ये सब कराने के लिए, तो जो अभिलेख आप पेश करेंगे उस पर वो अपना जो है नामांतरण दर्ज करेंगे, बंटवारा करेंगे। या हाँ, अगर किसी ने चैलेंज किया हो, अगर तहसीलदार को कोई ये चैलेंज करे कि भाई ये फर्जी है, इसके बाद अगर वो कर दे तो दोषी है। उन्होंने अपना पदी दायित्व जो एक तहसीलदार का होता है उन्होंने किया। अब जनदर्शन में फिर इस मुद्दे को उठाया गया, फिर प्रकरण मेरे पास आए, मैंने सारे पहलुओं को समझा, तो मुझे ऐसा लगा कि शैल कुमारी और सोन कुमारी के बीच का जो विवाद है ये मैटर ऑफ सिविल सूट है। मतलब ये सिविल जुडिक्शन में आता है कि क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट को यह डिसाइड करने का अधिकार नहीं कि कौन व्यक्ति का अस्तित्व क्या है। इस संबंध में जो कानूनी प्रक्रिया है, हमने धारा 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है हमने परिवार न्यायालय सूरजपुर में कुटुंब न्यायालय का जुडिक्शन में आता है, हमने एक दावा लाया है। उसमें आज पेशी थी, आज सुनवाई थी। उसमें हमने ये कहा है कोर्ट को कि शैल कुमारी का अस्तित्व अलग है, उसकी फैमिली हिस्ट्री अलग है, उसके मायके पक्ष के लोग अलग हैं। सोन कुमारी की फैमिली हिस्ट्री अलग है, वो दूसरे पक्ष से बिलोंग करती है, इसलिए दोनों में भिन्नता है। शैल कुमारी की मृत्यु 1967 में हो चुका है। बाकायदे तस्दीक करके एसडीएम के आदेश के बाद थाना प्रभारी द्वारा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। कोई फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया नहीं गया है, जो मैंने देखा समझा, जो मेरे पास अभिलेख उपलब्ध है। तो उसके आधार पे एसडीएम ने बाकायदे जांच करके और थानेदार को आदेशित करके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ। तो हमने परिवार न्यायालय में जो घोषणा का वाद लाया है, उसमें हमने ये मांगा है कि शैल कुमारी की मृत्यु की घोषणा की जाए और जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसे सही घोषित किया जाए। और हमने सेकेंडरी ये भी मांगा है कि सोन कुमारी अमृतराम मिश्रा की पुत्री है, इस अमृतराम मिश्रा की पुत्री है, उसे उनकी पुत्री घोषित किया जाए। मतलब हमने, चूँकि ये मैटर सिविल कोर्ट का है, इसका इस संबंध में ना तो तहसीलदार बता सकता है, ना राजस्व न्यायालय बता सकता है, ना कोई क्रिमिनल कोर्ट बता सकता है। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ सिविल सूट हमने फैमिली कोर्ट में लगा दिया। सर, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे है, जो तहसीलदार भैया थान संजय राठौर हैं, उनको भी एक तरफा तरीके से, आपने सुना होगा भी, उन्हें निलंबन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। जबकि स्पष्ट तौर पे उन्होंने भी बयान दिया था, कई मीडिया के लोगों को बयान दिया था कि भाई मेरे सामने जो दस्तावेज आए उसके आधार पे मैंने तस्दीक कराया और दावा आपत्ति के लिए जो भी था मैंने प्रस्तुत कराया, कोई दावा आपत्ति नहीं किया तो प्रक्रियाधीन मैंने किया। और उन पर आरोप ये भी लगा है कि भाई आप अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन ले लिए हैं, जबकि कोई संजय कुमार दूसरा व्यक्ति है जो किसी अन्य जाति समाज का, उसने ज़मीन लिया है। तो ये किस तरीके का, बिना उनके किसी पक्ष को जाने उच्च अधिकारियों ने कैसे निलंबन की प्रक्रिया को लाया है, ये समझ से परे है। देखिए, इस संबंध में जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिला है, तहसीलदार साहब ने जो ज़मीन लिया है, वो पहली बात तो मैंने जिन अभिलेखों को देखा है उसमें कहीं मुझे नहीं दिखा कि ये वर्तमान में जो सोन कुमारी अपने आप को बता रही हैं, इनसे इनके हिस्से के या इनके स्वामित्व के या इनको भविष्य में प्राप्त होने वाले किसी प्रॉपर्टीज़ से तहसीलदार ने कोई ज़मीन खरीदा है, ऐसा मुझे नहीं दिखा। वो मैटर अलग है, वो हो सकता है जो भी वो ज़मीन कहाँ से लिए, क्या लिए, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस मामले में अगर तहसीलदार को निलंबित किया, इस संबंध में मैंने कलेक्टर सूरजपुर से भी मैंने बात किया। मैंने उनके ऑफिस में जाके बोला कि भाई इसमें तहसीलदार का कोई रोल है नहीं, वो तो नामांतरण दर्ज करने वाला, बंटवारा करने वाला एक पीठासीन अधिकारी है। मैंने कमिश्नर साहब से भी बात किया फ़ोन पे कि सर ऐसी बात है, इनका निलंबन तो अनुचित लग रहा है और इन्हें सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है। कम से कम सुनवाई का इनको एक अवसर दिया जाता तो कम से कम ये अपनी बातें रखते। तहसीलदार साहब को जब इस बात की जानकारी लगी कि मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जा रही है, तो उन्होंने वीरेंद्र दुबे को एक
सूचना भेजा कि भाई ये क्या है, ये मैटर क्या है। चूँकि अब उनको क्या पता कि ये मुद्दा है क्या, तो बाकायदे जो एविडेंस शैल कुमारी के मृत्यु के संबंध में जो एविडेंस था, न्यायालय के 2 जजमेंट हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र की जो पहले जांच कराई गई है, वो सारा दस्तावेज जो है तहसीलदार को पुटअप किया इन्होंने कि सर हमारे पास ये सारे दस्तावेज हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जो समझा हूँ, तहसीलदार से मेरी बात हुई, इसके बाद तत्काल दूसरे दिन ही उनका निलंबन आदेश आ गया, तो उस पर वो ज़्यादा शायद विचार नहीं कर पाए होंगे, उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला। जी हमारी पहले की खबरों में भी हमने कोशिश की कि शैल कुमारी और सोन कुमारी, इस मिस्ट्री को हम सुलझाएं, उस सच्चाई को लाएं आम जन के सामने। राजस्व के मामले ऐसे भी पेचीदे रहते हैं, राजस्व के कई मामलों के चलते कई हत्याएं भी छत्तीसगढ़ राज्य में होती आई हैं। आपने देखा भी होगा पहले की हमारी खबरों में, उनके देवर जो 80 वर्षीय देवचंद है, जिनका स्टेटमेंट हमने दिखाया था, हमने उस मृत्यु प्रमाण पत्र का तस्दीक रघुनाथ नगर थाने से किया था। चूँकि 2006 में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो सर उसको तस्दीक कराने के लिए क्या शासन प्रशासन के लोगों को नहीं चाहिए कि उसकी सच्चाई को सामने लाएं? इसके लिए क्या कानूनी पहलू रहेंगे? देखिए, इससे पहले इस जो मृत्यु प्रमाण पत्र को चैलेंज की पहले भी किया गया था और आज भी किया जा रहा है, इसकी तस्दीक हो चुकी है। और मृत्यु प्रमाण पत्र रघुनाथ नगर थाना से जो जारी हुआ है, इसमें बाकायदे जो है, जो शैल कुमारी के जो मायके पक्ष के लोग हैं, उनका बाकायदे बयान हुआ है। एसडीएम साहब ने बाकायदे उसकी जांच की है। जांच करने के बाद सही होना पाने पर फिर उन्होंने आदेशित किया कि भाई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तो इस संबंध में जांच हो चुका है और ये सार्वजनिक दस्तावेज है, कोई भी आरटीआई में लगा ले, खुद जाके ले ले उस संबंध में। अब दिक्कत यहाँ पे आ रहा है कि ये कह रही है कि शैल कुमारी मैं हूँ, और अपोजिट जो है, अपोजिट के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनका कहना है कि भाई ये सोन कुमारी हैं। इसका न्यायालय सिविल कोर्ट करेगा, जो मामला लग चुका है सिविल कोर्ट में। अगर वो अपने आप को शैल कुमारी बताएंगे तो हम दोनों इनका डीएनए सैंपल लेके करवा के न्यायालय के परमिशन से वो क्लियर हो जाएगा कि शैल कुमारी और सोन कुमारी में क्या अंतर है, दोनों अलग अलग महिलाएं हैं। इसका निराकरण हो जाएगा सिविल कोर्ट से, और सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सबके लिए मान्य होता है। बहुत बड़ी बात आपने कही, सिविल कोर्ट का आदेश, न्यायालय का जो निर्णय होगा उसे मानना पड़ेगा। आपने उन बारीक तथ्यों को बताया कि भाई जब अल्टीमेटली रघुनाथ नगर थाने में बयान हुआ था, एसडीएम का आदेश था, उसके बाद दावा आपत्ति किया होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बना। यदि उसे नहीं मान रहे हैं तो आपने बहुत बड़ी बात कही, एक रास्ता बचता है डीएनए टेस्ट का, जो बड़े बड़े आपराधिक षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने में सक्षम रहता है। हम लगातार इस सच के साथ हैं, क्योंकि हमने भी जो दस्तावेज और अन्य प्रमाणों को देखा है उसमें शैल कुमारी की मृत्यु हो चुकी है। आखिर किस लालच में और क्यों ऐसा षड्यंत्र रचा गया है, ये तो बेहद ही गंभीर सूक्ष्म जांच का विषय है, जो अब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। अब देखना होगा इसमें न्यायालय उस तह तक पहुंचता है और कब पहुंचता है। इसमें मैं यह भी चाहूँगा कि लोगों के सामने सच्चाई जल्द से जल्द आए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी महेंद्र देवान के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।